यूपी में वोटिंग से पहले योगी का चौंका देने वाला दावा, क्या उनके अपने ही लोग उन्हें हराने में जुटे? अयोध्या में छलका योगी का दर्द, मोइन खान पे कह दी बात, क्या 20 तारीख को जीत रही है बीजेपी अयोध्या? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में योगी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, पर उनके यूपी में ही रचा जा रहा है बड़ा खेल। राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। आज बहुत चौंका देने वाला खुलासा होने जा रहा है। दावे के साथ ये बात कही जा रही है कि बीजेपी में योगी को हराने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस बात के सबूत भी सोशल मीडिया पे तैर रहे। ऐसी हैरान करने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है कि योगी भी हैरान हो गए। वो कौन लोग हैं जो योगी को हटाना चाहते हैं, जो अपने ही पार्टी को हराना चाहते हैं? यूपी में 9 सीटों पे 20 नवंबर को वोटिंग है। 18 नवंबर को सीएम योगी का दर्द छलक जाता है। हम आपको एक एक तस्वीर का सच दिखाते, कैसे योगी को हराने के लिए पार्टी के नेता ही साजिश रचने लगे। सबसे पहले इस मटन पार्टी का किस्सा सुनिए। मिर्जापुर की एक सीट है मझवा, वहां उपचुनाव है। कुछ दिन पहले वहां मटन पार्टी होती है। मटन पार्टी में ठीक बागपत चाट युद्ध की तरह लड़ाई हो जाती है। उसका फायदा उठाकर अखिलेश यादव मंच से कहते हैं, सुना है यहाँ मटन के लिए झगड़ा हुआ था, पार्टी किसने दी थी, लड़ाई किसने की थी, ये सब जानते हैं। अब इससे भी चौंका देने वाला दावा आपको दिखाते हैं। भदोही जिले के एक बीजेपी के विधायक है। बीजेपी ने मिर्जापुर की मझवा सीट पे जो टिकट दिया है, उनके पिता से उस नेता का रिश्ता अच्छा नहीं। भदोही जिले का वो विधायक परेशान है और अपने लोगों से कह रहा है कि किसी भी तरीके से बस मझवा की सीट हरवा दो। ये मैसेज बाकायदे वायरल किया जा रहा है और अपने लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वो विधायक कौन है और ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरों को देखिए। योगी अयोध्या के हिंदुओं से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त झारखंड में मौजूद थे। योगी कहते हैं कि अगर अयोध्या का हिंदू नहीं बटा होता तो आज ये हालत नहीं होती। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं, लेकिन उधर उनकी पार्टी में योगी को लेके बार बार गलत बयान दिया जा रहा है। योगी हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे तो कई नेता अपना कद बढ़ाने के लिए बाकायदे कैंपेन चला बैठे। दरअसल अगर योगी ने उपचुनाव में जीत हासिल की तो फिर यूपी की सियासत में एक छत्र राज बाबा का हो जाएगा। इस बात से डर पार्टी के भीतर है। पार्टी के ही विधायक समझ रहे हैं कि अगर योगी जीत गए तो फिर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि योगी किसी भी हाल में भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देते। विधायक हैं तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो बेईमानी। योगी बेईमानों को साथ रखते नहीं, इसीलिए जिनको जिनको दर्द है उनकी हालत खराब है। और कई विधायक इस फिराक में हैं कि कैसे करके बीजेपी को हराया जाए, क्योंकि हार तो योगी की होगी। ये हाल सिर्फ यूपी के मझवा सीट का नहीं, यही नहीं, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट का भी यही हाल है। वहां भी योगी को हराने की लाख कोशिशें की जा रही। बीजेपी उम्मीदवार मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, ऐसा प्रचार कौन कर रहा है? नाम तो रामवीर है, पुराने नेता हैं, फिर अचानक उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनी तो वो मुसलमान कैसे हो गए? दावा किया जा रहा है कि एक पार्टी के साथ मिलकर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही रामवीर को मुसलमान बताने में जुटे, क्योंकि कुंदरकी में मुसलमानों का वोट बढ़ गया है और वहां बीजेपी जीत के बेहद करीब है। इस बात से समाजवादी पार्टी में बौखलाहट है। यही हाल हर सीट पर है। ग्लोबल भारत टीवी ने आपको साल 2022 में एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये दिखाया था कि अगर ये गद्दार ना होते तो योगी 300 पार होते। कुछ ऐसी कहानी चल पड़ी है उपचुनावों में। यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत होगी या हार होगी, ये जनता को तय करना है। लेकिन अपनों ने जो घाव दिया है उससे योगी टूट जाते हैं। उन्हें पता है कि वो बीजेपी को महाराष्ट्र में चुनाव जिताने की कोशिश में जुटे, लेकिन उनके यूपी में ही उनकी ही पार्टी के कई दिग्गज नेता उनकी जमीन खोदने में जुटे। अकेले अखिलेश यादव ने सिर्फ यूपी में प्रचार किया, लेकिन योगी ने 3 राज्यों में प्रचार किया। बीजेपी जीत जाएगी तो क्रेडिट लेने वाले बहुत आएंगे और हार जाएगी तो योगी की कुर्सी पे सवाल पूछने वाले भी आएंगे।